हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल ड्रीमर एकेडमी। ड्रीमर एकेडमी पर आप सबों का हार्दिक वेलकम है बाबू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के मैथमेटिक्स की बेहतरीन प्रिपरेशन करने वाले हैं। आज की क्लास आपके लिए बेहतरीन होगा। आज टॉप मोस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन लेके आए हैं, तो फटाफट से लाइव क्लास में आप ज्वाइन हो जाइए। आज आप लोगों से बातचीत भी करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट किए, सर मैथमेटिक्स का बेस्ट प्रिपरेशन कैसे करेंगे। देखिए बाबू, मैथमेटिक्स वेरी इजी जो है सब्जेक्ट है। इसमें बशर्ते आपको फार्मूला और प्रॉपर कंसेप्ट की नीड है, उसके बाद पेन और पेपर लेकर पेशेंस के साथ प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका मैथमेटिक्स जो है बेहतरीन हो सके। हमेशा याद रखिए, गणित की दक्षता अभ्यास है। जितना आप अभ्यास कीजिएगा उतना गहर मैथमेटिक्स में निखार आएगा और मैथमेटिक्स आपका बेहतरीन हो जाएगा। हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कि बार बार अभ्यास करने से ही व्यक्ति जो है सफल होता है और सक्सेस के उस चोटी पर पहुंच पाते हैं। तो चलिए, आज विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आप लोगों की क्लास को एक बेहतरीन तरह से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। और आप लोग एक चीज क्लियर कर दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। शॉर्ट में हम ये भी बोलेंगे, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। यदि ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में XYS जरूर लिखेंगे, ताकि हमें भी आप लोगों से मोटिवेशन मिलेगा। कि बहुत से स्टूडेंट लाइव क्लास में जुटे हुए हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। कमेंट कीजिए। कमेंट जब आप लोग कीजिएगा, उसी से हम लोगों का जो है, जितने भी ड्रीमर एकेडमी के टीम्स है या अभी जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उसी से हम लोगों को एनर्जी प्राप्त होता है। तो आपको बेहतरीन बेहतरीन सवाल कराएंगे और मजेदार क्वेश्चन के साथ आप लोगों से और आधा अधिक जो है हम आप लोगों को बेहतरीन क्वेश्चन से संपर्क कराएंगे, ताकि आपका जो है बीपीएससी टीआरई 4 में एक सीट जो है फिक्स हो सके। प्रत्येक स्टूडेंट पूरा दम लगा दीजिए, 100% फोकस कर दीजिए पढ़ाई पर बाबू। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जो मैथमेटिक्स या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और 4 मैथमेटिक्स एवं भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। तो कितने टीचर जो है भौतिकी पढ़ाते हैं, ये आप लोगों को ज्ञात करना है। बेहतरीन सवाल है बाबू। क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लिए होंगे आप लोग। कितना अच्छा सवाल है। चलिए, वेन डायग्राम की हेल्प से बनाते हैं बाबू। वेन डायग्राम आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों को बेहतरीन तरह से समझा दिया जाएगा। टोटल टीचर की संख्या 20 है बाबू, जिनमें से 12 मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। कितने मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं बाबू? मैथमेटिक्स की संख्या 12। और इसमें से 4 जो है, 4 टीचर जो है मैथमेटिक्स एवं फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। यानी ये इंटरसेक्शन वाला टर्म हो गया। यदि इसको आप मानेंगे P बाबू और इसको मानेंगे M, यानी ये फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं और ये मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले, उल्टा लिख दिए, गणित और फिजिक्स लिखते हैं। ये मैथमेटिक्स वाले हैं और ये फिजिक्स वाले हैं। ठीक। अब कह रहा है कि इनमें से 12 जो है गणित पढ़ाते हैं, तो केवल मैथमेटिक्स कितना हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। चलिए, सॉरी, 8 4 12 हो गया। और टोटल की संख्या कितना है देख लीजिए। टोटल की यदि संख्या बोल देंगे तो 20 शिक्षक है। 12 यहां हो गया, कितने बच गया बाबू? 8 बच गया, 8। यदि आपको पूछ दिया जाए कि कितने शिक्षक फिजिक्स पढ़ाएंगे, तो फिजिक्स वाले देख लीजिए, 8 4 कितना हो जाएगा। यदि यहां से डायरेक्ट हम आंसर की बात कर देंगे बाबू, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12 ऐसे शिक्षक हैं जो क्या पढ़ाएंगे? आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। एक तो ये मेथड हुआ। यदि इसको फार्मूले मेथड से बनाएंगे तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। टोटल टीचर्स की संख्या कितना हो जाएगा? टोटल टीचर्स की संख्या को मिल देंगे, नंबर ऑफ M यूनियन P लिख देंगे। M यूनियन P कितना है? 20 है बाबू। यहां से बात कर देंगे, यहां से देख लीजिए, नंबर ऑफ है M इंटरसेक्शन P की बात कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? M इंटरसेक्शन P की बात करेंगे 4 हो जाएगा। और नंबर ऑफ M की बात कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आपको ज्ञात क्या करना है बाबू? नंबर ऑफ P पूछ रहा है कि फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने टीचर्स हैं। डायरेक्ट भी बना सकते हैं। यदि आप फार्मूले मेथड से समझना चाहते हैं तो और इजी हो जाएगा। आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ M यूनियन P बराबर नंबर ऑफ M
प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ एन एन पी कितना है 20 बाबू, ये 12 है, आपको निकालना है नंबर ऑफ पी निकालना है और ये 4 है। यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ पी बराबर 12 में से 4 गया 8, तो 20 में से आपको 8 को माइनस कर देना है। तो फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या कितना हो जाएगा 12। 12 इस सवाल का राइट आंसर होगा। बेहतरीन सवाल था बाबू, आप लोग भी इस सवाल का बहुत से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं। थैंक यू सो मच बाबू। बहुत से स्टूडेंट लिख रहे हैं सर एक बार और बता दिया जाए। दोनों मेथड का यूज किए हैं बाबू, जो मेथड जिसको आसान लगे वो उसके लिए बेहतरीन है। क्या कर रहा है, एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे बाबू कि एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं। इनमें से 12 मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और 4 जो है मैथमेटिक्स एवं फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। यानी 4 ऐसे टीचर है जो मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं। तो हाउ मेनी टीचर्स रीड फिजिक्स, तो कितने टीचर्स जो है वो फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो वेन डायग्राम के माध्यम से हम रिप्रेजेंट कर दिए हैं बाबू। टोटल यदि नंबर ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स का करेंगे 20 हो जाएगा। यदि ओनली हम मैथमेटिक्स की बात कर देंगे नंबर ऑफ एम की तो 12 हो जाएगा। दोनों का कॉमन नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी बराबर कितना हो जाएगा 4। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ पी, कितने ऐसे टीचर्स हैं जो आप फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो एक फार्मूले का हेल्प लेंगे बाबू, ये फार्मूला आपको सेट थ्योरी में मिलेगा। जब 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पर ये फार्मूला जरूर यूज किए होंगे। नंबर ऑफ एम यूनियन पी बराबर नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। टोटल कितने हैं टीचर्स की संख्या 20 है, जिसमें से मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं बाबू 12। आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले की नीड है, कितने फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। फिर नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी कितना है 4 है। अब देखिए 12 में से यदि 4 को माइनस करते हैं कितना होता है 8, और 20 में से 8 को माइनस कर देंगे 12। 12 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 1। इस तरह से क्वेश्चन 1 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू। बहुत अच्छा आज क्वेश्चन जो है सिलेक्ट करके लाए हैं और आपको बेहतरीन तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 करके सारे कंसेप्ट को भी बताया जाएगा। चलिए बाबू क्वेश्चन 2 लिखते हैं। क्वेश्चन 2 आप लोग भी राइट डाउन करते जाइए। कह रहा है यदि एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस 2 का एक गुणनखंड है। एक क्या है बाबू, एक गुणनखंड है। एक क्या है गुणनखंड, एक्स माइनस ए, ये एक्स माइनस है बाबू, एक्स माइनस ए हो तो ए का मान है, ए का मान है। चलिए बाबू पहला ऑप्शन ए, सेकेंड है 2 सी में है बाबू, -2 डी में है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक बाबू। और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कितना जो है बेहतरीन सवाल है बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। आप लोग कीजिए, फटाफट से आप लोग कीजिए। तो बाबू अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कीजिए आप लोग। थोड़ा हम वेट करते हैं आप लोगों का, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में देखते हैं क्या सही आंसर होगा बाबू, वेट कर लेते हैं थोड़ा। बहुत स्टूडेंट लिख रहे हैं बी होगा सर। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाबू। आप लोग वीडियो को पॉज करके कीजिए, जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं वह मैथमेटिक्स का जब भी क्वेश्चन बनाइए वीडियो को पॉज कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, फिर देखिए कि सर जो है किस टेक्निक के सहायता से सॉल्व किए हैं। हमसे तो बेहतरीन तरह से सर सॉल्व किए हैं, तब आप जो है मैथमेटिक्स में पकड़ बना पाइएगा। क्योंकि सवाल को सॉल्व करना और कम समय में सॉल्व करना दोनों में फार डिफरेंस है बाबू। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। यदि एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 2 का एक गुणनखंड एक्स माइनस ए हो
तो ए का वैल्यू x माइनस ए बराबर बाबू 0 गुणनखंड होगा तो x का वैल्यू कितना होगा ए हो जाएगा। x का वैल्यू कितना होगा ए। अब x जहां जहां पर है इस इक्वेशन में बाबू, ये पॉलिनोमियल में जहां जहां पर है वहां पर a का वैल्यू पुट कर देंगे। इसका वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह आपको a पुट करना है तो निकल जाएगा मान। चलिए यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे x क्यूब, तो a क्यूब हो जाएगा माइनस फिर a स्क्वायर इंटू a, तो a क्यूब होगा प्लस में a और प्लस 2 बराबर 0 कर देते हैं, ठीक, क्योंकि इसका एक गुणनखंड है। अब ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो यहां से a बराबर कितना हो गया -2 और -2 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। -2 देखिए किस ऑप्शन में है बाबू, ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन आज है। चलिए तीसरा क्वेश्चन बाबू, देखिए टॉप मोस्ट सवाल आज के सेशन का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड देखिए कह रहा है यदि आप लोग फर्स्ट बार इस तरह की क्वेश्चन देखे होंगे, देखिए ये सिग्मा है बाबू, ये 15 है, एन का वैल्यू कहां तक 15 तक, 1 से लेकर 15 तक, और दिया हुआ है एन प्लस 1/3 हो तो, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए तो एस का मान है, यानी आपको एसएन ज्ञात करना है बाबू, एस का मान है। पहला ऑप्शन है बाबू 125 है, दूसरा ऑप्शन है बाबू 120.1/3, तीसरा आपका है 130, चौथा है बाबू उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक बाबू। चलिए ई में है बाबू उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए तो क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए आप लोग, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा एफर्ट लगाने की नीड है, क्वेश्चन को समझिए पहले, थोड़ा देर पेन पेपर को छोड़ के क्वेश्चन समझने में फोकस कीजिए। यदि s इक्वल सिग्मा n 1 to 15, इसका मतलब होता है n जो होगा इसमें 1 से लेकर कहां तक होगा 15 तक होगा n का मान। तो s n यानी s का मतलब सम ज्ञात करना है। ये n जब 1 से 15 तक जाएगा तो टोटल को ऐड करेंगे तो उसका सम कितना होगा, योगफल कितना होगा, यही फाइंड करना है। और आपके पास 5 ऑप्शन है, 125, 120, इंटीजर 1/3, 130, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, मोर देन 1 या नॉट ऑफ दिस। आपको देखना है इसमें से बाबू कि कौन सा आंसर सही होगा। सर्वप्रथम तो इसको क्लियर कर लेते हैं बाबू। इसको यदि क्लियर करके लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 + 1/2 इस तरह से जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह होगा, सम है तो सिग्मा का मतलब प्लस, फिर 2 + 1/3, ये कहां तक जाएगा बाबू, ये जाएगा आपका 15 तक, 15 प्लस कितना 1/3। चलिए यहां तक कोई परेशानी नहीं किसी को। अब ये जो आपका टर्म लिखा हुआ है ये एपी में है बाबू, किसमें है बाबू, एपी में है। ये एपी में है तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म को एन लिखिए या एन लिखिए, ठीक। फर्स्ट आपका कितना है, एन कितना है बाबू, कितना तक एन ले जाएगा, 15 तक ले जाएगा, 15 बटे कितना लिखेंगे 2, 15/2। ए का वैल्यू देखिए 3 1 4/3, 4/3 प्लस लास्ट टर्म कितना है 15 या 45 1 46 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अब इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए 15 बटे हो गया 2 और मल्टीप्लीकेशन हो गया, यहां से 50/3 हो गया, 50/3 हो गया।
3 5 जा 15 होगा, 2 से कितने बार में बाबू? 25 बार में। 125 जो है 125 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। बेहतरीन सवाल है बाबू। इस तरह की सवाल पूछने की जो है 100% इस बार गारंटी है बाबू। फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है बाबू, 100% लिख दिए। ये सवाल बहुत ही बेस्ट लगा। आज के जो सेट था बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये। जरूर आप लोग इस सवाल को राइट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत इंजॉय आज रहा है आज की क्लास में। बहुत इंपोर्टेंट बाबू क्वेश्चन को कर रहे हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं बाबू सर आज का सवाल बेहतरीन है। इसी तरह से सेशन को आप लोग देखिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आपको कौन सा सवाल समझने में मुश्किल लग रहा है, कौन सा चैप्टर वीक है, उस चैप्टर का हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हो गया है, 4 पर चलेंगे बाबू। क्वेश्चन 4 पर चलिए क्वेश्चन 4 को लिखते हैं। क्वेश्चन 4 है लकड़ी के एक ब्लॉक, लकड़ी के एक ब्लॉक है बाबू। लकड़ी के एक ब्लॉक का माप दिया हुआ है, का माप 5 गुना 10 गुना 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। कम से कम कम से कम कम से कम माप वाला कम से कम माप वाला लकड़ी का एक ठोस, लकड़ी का एक ठोस घन बनाने के लिए ऐसे कितने संपूर्ण ब्लॉकों की आवश्यकता होगी, ब्लॉकों की आवश्यकता होगी। चलिए आपके पास 5 ऑप्शन भी है बाबू। पहला ऑप्शन 6 हो गया, सेकेंड हो गया आपका 8, सी में हो गया 12, डी में हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक बाबू, एक से अधिक। ई में नन ऑफ दीज दे देते हैं, नन ऑफ दीज कोई नहीं। चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, फटाफट से आप लोग सॉल्व कीजिए बाबू। बहुत अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। क्वेश्चन को देखकर बहुत क्या लग रहा होगा आप लोगों को? आसान है। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, आसान है तो आंसर भी देने का कोशिश कीजिए। कहा लकड़ी के एक ब्लॉक की माप जो है बाबू 5, 10, 20 सेंटीमीटर है। कम से कम माप वाले लकड़ी का एक ठोस घन बनाने के लिए ऐसे कितने संपूर्ण ब्लॉकों की आवश्यकता है? नंबर ऑफ ब्लॉक चाहिए आपको। नंबर ऑफ क्या चाहिए? ब्लॉक चाहिए बाबू। और यहां पर ठोस घन भी बन रहा है, इस पर भी फोकस करेंगे। क्यूब भी बन रहा है, समझ गए ना? क्यूब बनेगा तो यहां से एक चीज पता चल गया यहां से बाबू। टोटल यदि आयतन इसका निकाल लेंगे, वॉल्यूम, लकड़ी के एक ब्लॉक की माप कितनी है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू। यहां से देख लीजिए 20 5 100 1000 हो जाएगा टोटल को मल्टीप्लाई करके। ठीक है। तो कम से कम माप वाले लकड़ी का एक ठोस घन बनाने के लिए ऐसी कितनी ब्लॉकों की आवश्यकता है? नंबर ऑफ ब्लॉक चाहिए। तो यहां से देख लीजिए घन के लिए यदि हम एलसीएम ले लेंगे तो यहां से साइड का पता चल जाएगा। एलसीएम ऑफ 5 10 20, यहां से यदि एलसीएम ले लीजिएगा 5 10 20 का तो 20 हो जाएगा साइड। फिर घन का आयतन निकाल लेंगे। घन का आयतन कितना होता है? एक क्यूब, तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा बाबू? 8000 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। नंबर ऑफ ब्लॉक निकालना है, नंबर ऑफ ब्लॉक, ब्लॉकों की संख्या कितना होगा बाबू, तो ब्लॉकों की संख्या ज्ञात करने के लिए घन का जो आयतन होगा, घन की आयतन, इसमें डिवाइड कर देंगे लकड़ी के एक ब्लॉक की माप जो है इसका वॉल्यूम, तो 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा बाबू, 1000 हो जाएगा। यदि भाग देंगे तो ब्लॉक की संख्या निकल जाएगा और ब्लॉक की संख्या कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी इजी सवाल था, कुछ नहीं है इसमें, बशर्ते आप सवाल को पढ़िए उसके बाद अपना कैलकुलेशन करते जाइए। करा लकड़ी के एक माप, ब्लॉक का माप इतना दिया हुआ है, कम से कम माप वाले लकड़ी का एक ठोस घन बनाने के लिए कम से कम का एलसीएम ले लेंगे इस टर्म का, 5 10 20 का तो 20 हो गया, और घन का क्यूब निकालेंगे, एक क्यूब तो 20 का क्यूब 8000 हो गया। नंबर ऑफ ब्लॉक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, घन का आयतन बटे लकड़ी के एक ब्लॉक की माप का आयतन कितना होगा, 1000। 8000 में 1000 से डिवाइड करेंगे कितना होगा बाबू, 8। तो संपूर्ण ब्लॉक की संख्या कितना हो जाएगा, 8, और 8 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 4। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 5 को राइट डाउन करते हैं, देन सॉल्व करेंगे। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन 5 आप लोग राइट डाउन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन 5 कह रहा है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 तथा एक्स माइनस वाई बराबर 1 हो तो 1 हो तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x सेंटीमीटर तथा y सेंटीमीटर हो तो विकर्ण की लंबाई होगी, विकर्ण की लंबाई होगी। आपको डायगोनल्स की लेंथ मालूम करना है कितनी सेंटीमीटर होगी। चलिए पहला दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर ऑप्शन, सेकेंड आपको दिया हुआ है बाबू 7 सेंटीमीटर, सी में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, डी में दिया हुआ उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक की बात कर रहा है, और ई में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बेहतरीन सवाल है बाबू, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इजी ही है। कह रहा यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 तथा एक्स माइनस वाई बराबर 1 हो तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर हो तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, लेंथ ऑफ डायगोनल, यानी आयत की डायगोनल आपको चाहिए। यदि इसको यहां से हम लंबाई और चौड़ाई निकाल ले, इसको लिख सकते हैं बाबू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया 1, यहां से x प्लस वाई बराबर निकल जाएगा 7। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां से देखिए x माइनस वाई बराबर 1 है और x प्लस वाई बराबर 7 है, ऐसा वैल्यू ले लीजिए, x का यदि वैल्यू हम 4 ले रहे हैं तो एग्ज्यूम कीजिए, और y का वैल्यू क्या करते हैं 3 लेते हैं, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी यहां से हमको क्लियरली पता चल गया कि आपका जो है लेंथ कितना हो जाएगा बाबू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ की बात कर देंगे 3 सेंटीमीटर। आपको आयत का डायगोनल्स निकालना है, और d बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल कितना है बाबू, एल का मान है 4, 4 का स्क्वायर कीजिए, बी का मान है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा बाबू, अंडर रूट 25, और 5 का स्क्वायर रूट
कितना होगा 5 सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आपके इस 5 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन तो क्लिक कर सकते हैं बाबू, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ऑप्शन जो है ई इस सवाल का राइट आंसर होगा बाबू, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज होगा इस सवाल का राइट आंसर। तो कभी कभी आपको ऑप्शन नहीं वाला भी सवाल देगा, जिसमें से आपको चेक करेगा कि ये सवाल आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 6 की ओर मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 6 है, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 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 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उसका अर्ध परिमाप 27 सेंटीमीटर है, तब अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। त्रिज्या आपको फाइंड करना है। चलिए पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, सेकेंड आपका है 3√3 सेंटीमीटर, सी में है 1.5 सेंटीमीटर और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक और लास्ट ऑप्शन आपका है बाबू नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन इजी है, आप लोग क्वेश्चन को फास्ट जो है सॉल्व कीजिए। चलिए बाबू कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ बाबू 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका अर्ध परिमाप सेमी परिमीटर दिया हुआ 27 सेंटीमीटर। तो इन रेडियस की बात कर रहा है। आर बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, आर बराबर बाबू डेल्टा बटे सेमी परमीटर। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया कितना है 81√3, अर्ध परिमाप कितना है 27 3 जा यानी 3√3 सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत इजी सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए आज की क्लास का हो जाएगा 7वां क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर ये रहा। इरेज कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग बाबू। चलिए क्वेश्चन 7 की ओर मूव करते हैं। चलिए आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 7 देखिए, कह रहा है एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। 3 घंटे में भर सकता है। और कह रहा है बाबू और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। कह रहा है
यदि टंकी एक तिहाई, यदि टंकी एक तिहाई भरी हो, एक तिहाई क्या हो, भरी हो, और दोनों को एक साथ, खोल दिया जाए, तो टंकी भरने में लगा समय। आपको टाइम ज्ञात करना है, कितना समय लगेगा। पहला है बाबू 12 घंटे, 12 घंटे दिया हुआ है। दूसरा आपको दिया हुआ है 10 घंटे, 10 घंटे। तीसरा ऑप्शन है बाबू 8 घंटे। डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। डी में क्या दिया हुआ है, उपयुक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक की बात कर रहा है बाबू। और ई में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरह से आप लोग रीड कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, अर्थमेटिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, भरने वाला है ये नल, और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है, ये खाली करने वाला है। यदि टंकी एक तिहाई भरी हो और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको ज्ञात करना है। आपके पास 5 ऑप्शन है, 12 घंटे लगेगा, 10 घंटे, 8 घंटे। उपयुक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ दीज। आप लोग सर्वप्रथम ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बाबू, एक नल पानी के किसी टंकी को, मान लेते हैं ये वाला जो नल है, ये नल भरने वाला है। फिल करने वाले तो प्लस लिखेंगे, भरने वाले को क्या लिख देंगे, प्लस। कितने घंटे में भरते हैं, 3 घंटे में। दूसरा नल जो है बी मान लेते हैं बाबू, बी खाली करने वाला है। ये कितने घंटे में खाली करता है, 4 घंटे में। टोटल वॉल्यूम कितना है टैंक की, टोटल कैपेसिटी 12 हो जाएगा बाबू, और 3 चौका 12। एक की एफिशिएंसी 4 है और एक की 3 है। अब टोटल कैपेसिटी का पता चल गया, कितना कैपेसिटी है, 12 का कैपेसिटी है। ठीक। यदि टंकी एक तिहाई भरी हो और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। अब कह रहा है टंकी जो है एक तिहाई भरी हो, यानी इसमें कितना है बाबू, 12 लीटर पानी है। सपोज कीजिए 12 पानी है और एक तिहाई भरी है। 3 चौका 12, 3 चौका 12, यानी 12 लीटर इसका वॉल्यूम है, तो 4 भरा हुआ है। कितना बचा, रेस्ट। रेस्ट जो इसका वाटर बच गया बाबू, रेस्ट वाटर कितना लीटर बच गया, 8 लीटर बच गया, 8 लीटर पानी बच गया। ठीक। अब देखिए इसको, अब क्या कर रहा है, टंकी को भरने में लगा समय। कह रहा है यदि टंकी एक तिहाई भरी हो और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी सपोज कीजिए कितना भरा हुआ है, 4 लीटर भरा हुआ है, और 8 को भरना है बाबू, 8 लीटर और चाहिए उसमें। कितनी एफिशिएंसी के साथ, ए को चलाएंगे, बी को, दोनों को 4 में से 3 गया, एक एफिशिएंसी के साथ बाबू, और एक में 8 से भाग देंगे, 8 आवर्स लगेगा। और यानी कितना टाइम लग जाएगा बाबू, 8 घंटे लग जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, 8 घंटे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बाबू, लॉजिक थोड़ा है, यहां पर थोड़ा लॉजिक है। यदि टंकी एक तिहाई भरी हो, यानी टंकी कैपेसिटी है कितना, 12, और एक तिहाई भरी हो, यानी कहने का मतलब 4 लीटर इसमें पानी पहले से बाबू, हमको 8 लीटर और पानी की नीड है। तो दोनों यदि साथ में चला दिया जाए तो कितने घंटे बाद भरेंगे, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी 1 घंटा का 1 है, तो 8 लीटर भरने में कितना बाबू, 8 घंटे लगेगा। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए 2 और क्वेश्चन है बाबू, सॉल्व भी कर देते हैं।
क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 8 भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बाबू, देखिए ना, अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 की बात कर देंगे। क्वेश्चन 8 की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा किसी चुनाव में बाबू, किसी चुनाव में मतदाताओं के किसी चुनाव में मतदाताओं के 20% ने भाग नहीं लिया। 20% क्या हुआ बाबू? भाग नहीं लिया। केवल 2 प्रत्याशी विजेबल हो रहा है कि नहीं? केवल 2 प्रत्याशी, अच्छा से राइट डाउन कीजिए। केवल 2 प्रत्याशी थे, राम और श्याम। राम और क्या थे बाबू? श्याम थे। 2 प्रत्याशी राम और श्याम। राम को कुल मतों का 42% मिला। कुल मतों का 42% मिला और उसने श्याम को 400 मतों से पराजित कर दिया। ये कर है बाबू, पराजित कर दिया। तो कह रहा है कि राम को कितना मत जो है मिला। राम को कितना मत मिला ये पूछ रहा है। पहला है 4200, सेकेंड है आपको बाबू 3800, थर्ड है बाबू आपको 3000, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक की बात कर रहा है, और ई में है नन ऑफ दीज। चलिए, क्वेश्चन को लॉजिकल क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा सा माइंड का यूज कीजिए। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का बाबू, बहुत अच्छा से पेशेंस के साथ बनाइए। करा किसी चुनाव में मतदाताओं के यही क्वेश्चन है, मतदाताओं के 20% ने भाग नहीं लिया। यानी वोटर्स जो था, टोटल वोटर्स कितना 100% होगा, उसमें से 20% भाग नहीं लिया। ठीक है, केवल 2 प्रत्याशी थे, 2 ही कैंडिडेट थे बाबू उसमें, राम और श्याम। राम को कुल मतों का 42% मिला, यानी टोटल जो मत पड़ा उसका कितना मिला? 42% मिला। और उसने श्याम को 400 मतों से पराजित कर दिया। तो राम को कितना मत मिला, कितना वोट्स प्राप्त हुआ राम को, वह फाइंड करना है बाबू। बेहतरीन सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, देन हम सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए ध्यान से बाबू, टोटल यदि वोटर्स की बात कर देंगे, टोटल वोटर्स की बात कर देंगे तो 100% होता है वोटर्स। लेकिन कह रहा है चुनाव में 20% ने भाग नहीं लिया, तो पार्टिसिपेट वोटर्स कितना हो गया बाबू? तो 100 में से 20 भाग नहीं लिया, तो 80% ही क्या दिया? वोट दिया राम और श्याम को। अब कह रहा है कि केवल 2 प्रत्याशी थे, राम और श्याम। राम को कुल मतों का 42% मिला, यानी कुल मतों का कितना? अब 2 ही कैंडिडेट्स है बाबू, एक राम है और दूसरा श्याम है। 2 कैंडिडेट्स, एक राम है। अब यहां से पूछ देखिए, केवल 2 कैंडिडेट थे, राम और श्याम। ठीक है, राम को कुल मतों का 42% मिला। राम को कुल मत कितना है देख लीजिए, कुल मत है 80%। 80% में से
कितना मिला बाबू? 42 मिला। तो इसको मिला कितना बाबू? 38% ही वोट मिला। देख लीजिए, यहां से 10 में से 2 गया 8 बाबू, उसके बाद 4 3 7। वेरी गुड। यानी यहां से क्लियर पता चल गया कि राम को कुल मतों का कितना मिला? 42% ही मिला। राम को कुल मतों का 42% ही मिला। उसने श्याम को 400 मतों से पराजित कर दिया। यानी कुल का कितना मिला? कुल का मिल गया कितना बाबू? 42% मिला। कुल का कितना वोट मिला? 42% बाबू। ठीक, राम को कुल मतों का 42% मिला, उसने श्याम को 400 मतों से पराजित कर दिया। जब 80% है बाबू टोटल वोट पड़ा, उसमें 42% वोट राम को पड़ गया, तो श्याम को कितना पड़ा होगा बाबू? 38% पड़ा होगा, क्योंकि दोनों को ऐड कीजिए, 8 तो 10, 7 1 8। तब भी कहता है कितने वोट से जो है पराजित हो गया श्याम? 400 से पराजित हो गया। दोनों के बीच देखिए डिफरेंस कितना है बाबू? दोनों के बीच डिफरेंस 4 है। यदि 4% बराबर 400, तो 1% बराबर कितना बाबू? 100। 1% बराबर कितना हो गया? 100। पूछ रहा है राम को कितना वोट्स मिला? राम को, राम के बारे में पूछ रहा है बाबू, राम को कितना मिला? व्हाट? तो अब देखिए राम को मिला कितना? 42%। जब 1% वोट्स का मतलब 100 वोट्स होता है, तो 42% का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? 42 गुना 100, यानी कितना वोट्स मिलेगा बाबू? 4200 वोट्स किसको मिलेगा? 4200 वोट्स राम को मिलेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बहुत से कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रहे हैं, सर एक बार अगेन समझाइए। जरूर समझाएंगे बाबू, आप लोग टेंशन मत लीजिए। कह रहा है किसी चुनाव में मतदाताओं के 20% ने भाग नहीं लिया। फर्स्ट लाइन को समझिए बाबू, 3 लाइन में सवाल इन है। किसी इलेक्शन में मतदाताओं के 20% भाग नहीं लिया। टोटल वोटर्स कितना होगा किसी का? 100%। 20% भाग नहीं लिया तो कितना वोटर्स वोट किया? 80%। उसमें कह रहा है 2 प्रत्याशी थे बाबू, एक राम और दूसरा श्याम। राम को कुल मतों का कितना? 42% बाबू, राम को 42 मिल गया। उसने श्याम को 400 मतों से पराजित किया। पहले यहीं तक पढ़िए कि राम को कुल मतों का कितना मिला? 42%। टोटल मत पड़ा कितना? 80%। इसको जब 42 मिल गया तो इसको कितना मिलेगा? 38%। अब कह रहा है उसने श्याम को 400 मतों से पराजित किया। अब देख लीजिए, ये 42%, ये 38%। दोनों के बीच डिफरेंस कितना बाबू? 4% का। जब 4% बराबर 400, तो 1% बराबर 100। तो हमको राम का चाहिए, तो 42% बराबर कितना? 42 गुना 100, 4200 वोट होगा। यदि हम बोल देंगे श्याम को कितना होगा, यदि क्वेश्चन में होगा कि श्याम का निकालिए कितना वोट्स हुआ, तो श्याम को कितना होगा? 3800 हो जाएगा। 3800 और देखिए 4200, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 400 होता है। आपका सवाल सही है। इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने सवाल को जांच सकते हैं। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और बहुत ही मजेदार सेशन हुआ आज का बाबू। मोस्ट वेलकम है आप लोग लास्ट तक लाइव क्लास को अटेंड किए। आज लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बाबू। क्वेश्चन 9 हो जाएगा। क्वेश्चन 9 आपके स्क्रीन पर 9 क्वेश्चन था। 9 क्वेश्चन को लिखिए अच्छा से बाबू। लास्ट ही क्वेश्चन, लास्ट एंड फास्ट बनाएंगे। कह रहा है एक ठोस धात्विक गोला जिसकी त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर है, 8.4 सेंटीमीटर है, को गलाकर एक शंकु बनाया जाता है। एक शंकु क्या किया जाता है बाबू? बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है बाबू, जिसकी ऊंचाई
18.9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आधार की त्रिज्या ज्ञात करेंगे बाबू। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 9.8 सेंटीमीटर, सी में है बाबू 11.2 सेंटीमीटर, डी में है बाबू उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है नन ऑफ दीज। चलिए फटाफट से आप लोग राइट डाउन कीजिए बाबू, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एंड फास्ट बनाइए आप लोग। बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। चलिए कह रहा है एक ठोस धात्विक गोला जिसकी त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर है को गलाकर एक शंकु बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 18.9 सेंटीमीटर है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी एक गोला है बाबू, एक गोला बना दिए। एक क्या है बाबू, गोला है, गोला जिसकी रेडियस है 8.4 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट किस में कर दिया है, एक शंकु में कन्वर्ट कर दिया है बाबू, शंकु में। एक शंकु में इसको कन्वर्ट कर दिए हैं जिसकी ऊंचाई आपको दिया हुआ है 18.9। हाइट कितना दिया हुआ है बाबू, 18.9 दिया हुआ है शंकु का। और इसकी रेडियस आपको फाइंड करना है r बराबर व्हाट। बहुत अच्छा सवाल है। जब किसी चीज में कन्वर्ट किया जाता है बाबू तो वहां पर वॉल्यूम इक्वल होगा। जब किसी चीज को गोले से किस में बदल रहे हैं, ये आपका एस्फीयर है बाबू, एस्फीयर है। एस्फीयर से आप कोन में कन्वर्ट कर रहे हैं, एस्फीयर से कोन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल हो जाएगा बाबू। यहां एस्फीयर का और कोन का दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से इक्वल कैसे करेंगे बाबू, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए इरेज कर देते हैं। दोनों का वॉल्यूम यदि इक्वल करेंगे तो यहां से आप बना सकते हैं 4/3 पाई r³ बाबू गोले के लिए, और शंकु का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r² h हो जाएगा। चलिए 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 4r कितना है, देखिए गोले के लिए r 8.4 मल्टीप्लाई 8.4 मल्टीप्लाई 8.4 बाबू। उसके बाद 2 गुना, इसके लिए रेडियस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। रेडियस फाइंड करना है बाबू, हाइट दिया हुआ है 18.9। किसके लिए, शंकु के लिए। काटने वाले टर्म को काट दीजिए बाबू। यहां पर 1/3 पाई r² में 1/3 पाई r² हो जाएगा। चलिए डेसिमल को रहिए बाबू। यहां पर देखिए फार्मूले का गेम है। गोले का आयतन 4/3 पाई r³ और शंकु का 1/3 पाई r²h। चलिए यहां से कैंसिल आउट कीजिए, डेसिमल को रहेंगे 10, यहां से 10, यहां से बाबू 10, यहां से 10, एक 10 तो कैंसिल आउट हो गया। चलिए यहां से काटिए बाबू, इसको 3 से काटे, 3 6 का 18 और 18 हो गया, 3 3 9। यहां से काटे 3 दूना 6, 3 8 24। फिर कटेगा 2 1, फिर कटेगा बाबू 2 8, फिर कटेगा 7 2 8, 7 से 7 चौका 28। यहां से अब पता चल गया r² बराबर बाबू, यहां से देख लीजिए 28 गुना 28 गुना 4 बटे कितना 100। तो r बराबर लिख सकते हैं, अंडर रूट कर दीजिए 28 गुना 28 गुना 4 बटे कितना 100। यहां से हो जाएगा 28 गुना 2 बटे कितना 10 बाबू। 8 गुना कितना हो जाएगा 16, 28 गुना कितना 2 होगा ना। कीजिए बाबू, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 4/3 पाई r³, ठीक है, 1/3 पाई r² h 7,
ठीक है, यहां से देखिए 4 गुना 4, तो 1 4 ना आएगा, यहां पर 4, यहां भी 4, यहां भी 4 हो, 2 4 है तो कितने 4 आ जाएगा, 1 4 हट जाएगा। 8 चौका बाबू कितना, 8 चौका 32, उसके बाद देखिए 8 3 11, यानी 11.2 सेंटीमीटर जो इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। आप लोग बेस्ट तरह से जो है कैलकुलेशन कर लीजिए। चलिए बाबू, आज की क्लास में टॉप जो है 9 क्वेश्चन किए हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।